राजभवन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है, शपथ ग्रहण तारीख पर चर्चा संभव है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है रायपुर से, जहां राजभवन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल रमेन डेका से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है, शपथ ग्रहण तारीख पर चर्चा संभव है। तो आज ही IBC 24 के कार्यक्रम में सीएम ने ये बात कही कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि तारीख तय नहीं थी, ये भी उन्होंने कही, लेकिन जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इस बीच ये बड़ी खबर अब निकलकर सामने आ रही, जहां राजभवन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल रमेन डेका से वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा और उनकी हो सकती है, शपथ ग्रहण कब होना है इसकी तारीख पर चर्चा संभव है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रायपुर से ये बड़ी खबर, राजभवन पहुंची है सीएम विष्णुदेव साय। ये बड़ी खबर है, राज्यपाल रमेन डेका से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। सीएम ने आज ही बयान दिया कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इस बीच अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां राजभवन सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। अब ये इस वक्त की अहम खबर निकलकर सामने आ रही, राजभवन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। क्या अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी 5 मिनट पहले राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात कर रहे हैं और ये चर्चा है कि 21 तारीख से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। और संभव इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रमेन डेका से चर्चा कर रहे हैं भी राजभवन में। और हो सकता है कि तारीख जो है कौन सी हो, किस तारीख को जो है शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाना है राजभवन में, इस पर चर्चा हो। और इसके अलावा ये भी है कि किन नामों पर है। हालांकि नाम राजभवन से राज्यपाल से कोई खास उस पर चर्चा के बिंदु में शामिल नहीं है, लेकिन यही है कि एक औपचारिक ये मुलाकात होती है जिसमें उनको जानकारी देना होता है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यही चर्चा कर रहे हैं और राज्यपाल रमेन डेका से। और बता दें कि अगर हरियाणा फार्मूला होता है श्रवण यहाँ पर, तो 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अभी वर्तमान में 10 मंत्री कार्यरत हैं, तो 3 जो है नए मंत्री बनेंगे। और उस 3 नए मंत्री में बताया जा रहा है कि एक SC होगा, एक OBC होगा और एक जनरल होगा। तो ये 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं तीनों अलग अलग जगहों से, और इनका स्थान भी अलग अलग होगा। तो ये अब तक की बड़ी खबर है। और अगर OBC से बनाए जाते हैं तो गजेंद्र यादव का नाम जो है बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। गजेंद्र यादव जो दुर्ग से विधायक हैं। और इस तरीके से अगर SC से नाम आता है तो गुरु खुशवंत जो भी आरंग से विधायक हैं और सतनामी समाज से आते हैं, सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं। जी चलिए सौरभ, आप बने रहिएगा, हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से समीकरण बनाने की कोशिश होगी, साधने की कोशिश होगी। लेकिन आज ही IBC 24 के कार्यक्रम स्वर्ण साधा स्कॉलरशिप समारोह में सीएम ने ये बात उन्होंने कही थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता था। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। और जहां तक मंत्रिमंडल की बात, आपने उसका संतुलन भी थोड़ा ठीक करना है। नहीं, वो भी बिल्कुल होगा, जल्दी ही होगा। 20 तारीख को कह रहे हैं कि आप करने वाले हैं। अब डेट तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। चलिए, तो सीएम ने ये कहा कि डेट तो तय नहीं है, लेकिन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और अब देखिए, राजभवन सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, राज्यपाल से उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है। सौरभ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से समीकरण बनाने की कोशिश होगी मंत्रिमंडल में। बिल्कुल, देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि एक SC, एक OBC और एक सामान्य वर्ग से। तो SC से गुरु खुशवंत को मौका मिल सकता है, सतनामी समाज से हैं। और दूसरा कि रायपुर संभाग में भी केवल एक ही मंत्री है, टंकराम वर्मा। इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे, तो वो सांसद बन गए। तो अब जो है उनकी जगह पे रायपुर संभाग से एक और मंत्री बनाया जा सकता है। तो एक नाम इनका आ रहा है, गुरु खुशवंत का। और इसी तरीके से सामान्य वर्ग से एक और बनाया जाना है। तो सामान्य वर्ग में जो है 2-3 नाम जो प्रमुखता से बताए जा रहे हैं, उसमें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत का नाम भी है। और इसके अलावा राजेश अग्रवाल का भी नाम सामने आ रहा है। तो हालांकि ये सभी पूरी तरीके से चर्चा वाले नाम लिए जा रहे हैं।
अंततः पता चलेगा जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब नामों पर जो है कौन शपथ लेने जा रहा है इसकी अधिकृत जानकारी आएगी। लेकिन जो चर्चा है, जो बीजेपी के नेता और जो सरकार से जुड़े लोग हैं वो इन नामों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज IBC 24 से भी चर्चा करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उन्होंने कहा कि डेट तो हम बता नहीं पाएंगे लेकिन जल्द होगा। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लाइन थे और IBC 24 से एक्सक्लूसिव चर्चा में उन्होंने जानकारी दी थी। और इससे पहले बता दें कि 21 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं और इससे पहले कि ये तारीख जो बताया जा रहा है कि 18 अगस्त को ये हो सकता है और राजभवन में ही शपथ होना है। जी श्रवण। बिल्कुल सौरभ, संभावित नामों की हम बात करें तो कौन कौन से शहर हैं जो रेस में सबसे आगे हैं? बिल्कुल, देखिए संभाग की अगर बात करें तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के जो विधायक हैं उनको मौका मिल सकता है और जैसे हमने भी आपको नाम बताया है वही नाम अहम है और लगभग 10 से 15 मिनट और मुलाकात होगी। बहुत शॉर्ट मुलाकात है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमन डेका के बीच। और इससे पहले भी बता दें कि जब पिछले दिनों संसद का सत्र चल रहा था तब विष्णुदेव साय, भाजपा के अध्यक्ष किरण सिंहदेव और तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो बैठक किए थे और उसी बैठक के बाद आप देखिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार के पहले जो है हमने देखा कि किरण सिंहदेव की टीम जो है वो तैयार हो गई है। और चलिए, तो सौरभ लगातार इस पर हम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी का।